बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान और ताल्लुकात में जो नया ट्विस्ट आया है उसके मुतालिक बात करने वाला हूँ। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दोस्ताना ताल्लुकात है और हमने भी इस के मुतालिक बताया था कि बहुत अच्छी खबर है और पाकिस्तान की मैशत के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन मुआहदे की जो तफसीलात सामने आई हैं, यूं लगता है कि अरबों ने पहली बार पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात होते थे, शायद उसकी नौयत को उन्होंने तब्दील कर दिया है। और अरब बहुत सारे चीज़ों को भूले नहीं हैं जो पिछले 5-6 सालों के दरमियान हुई हैं। हमारा ख्याल ये था कि बात उससे आगे चली गई है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। उस मुआहदे की मंजूरी के अंदर जो देर हो रही थी, काबीना ने कल जो मंजूरी दी है और सऊदी अरब के सफ़ीर को जो कहना पड़ा, तो उसका अंदाज़ा हमें अब हुआ है कि इसके पीछे चल क्या रहा था। जो डिटेल सामने आई हैं तो समझ आई है कि मामला इतना गड़बड़ क्यों हुआ और ये सारा कुछ क्यों इस तरह से नजर आया। ये डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। एक महीना पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर रियाद समिट में शिरकत करते हैं और इस दौरान अचानक से एक ऐलान होता है और कहा यह जाता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो कैश में देगा, जो पाकिस्तान अपने स्टेट बैंक के अंदर रखेगा, जिससे पाकिस्तान के रिजर्व्स $3 अरब ऊपर चले जाएंगे और कोई $1.5 अरब की जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को तेल जो है वो उधार जिसको आप कहते हैं वो मिलेगा। तो ये 1 साल के था जो माहाना तकरीबन $100 मिलियन का तेल पेट्रोलियम मसनूआत बनती हैं। तो पाकिस्तान ने जाहिर बात है समझा कि हमें डॉलर्स चाहिए, तो कुछ $1.25 या $4.5 अरब की ये ओवरऑल एक पैकेज था जिसको पाकिस्तान ने बहुत अप्रिशिएट किया। पाकिस्तान का ख्याल ये था कि ये पाकिस्तान की मैशत को सहारा देगा और हम सब ने इसको एक बड़ा पॉजिटिव खबर के तौर पर देखा है। लेकिन अब जब मामला थोड़ा डिटेल सामने आई है तो हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि जो मामला सन 2015 के अंदर शुरू हुआ था वो अरब उस चीज़ को भूले नहीं है। सन 2015 के अंदर हुआ क्या था? सन 2015 के अंदर मोहम्मद बिन सलमान जब आए तो इन्होंने आते ही यमन के ऊपर हमला कर दिया और इनका ख्याल ये था कि यमन के ऊपर ये हमला करके जीत जाएंगे और अपने आप को मिलिट्री कमांडर के तौर पे दुनिया में मनवा लेंगे और यूं इक़्तिदार संभालना इनके लिए आसान हो जाएगा। अब इससे पहले एक और जो बात आपको समझनी है, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज आके और पाकिस्तान आके इनकी जंग लड़े। अब इन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उसकी भी एक वजह है और उसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ जो 1982 के अंदर साइन हुआ। ये बेसिकली सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ का एक मुआहदा था जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया कि ठीक है, हम आपकी हिफाजत करेंगे। हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। ये आपने बहुत बार आर्गूमेंट और रेट्रिक्स सुना होगा पाकिस्तान के अंदर। ये बुनियादी तौर पे उस 1982 के मुआहदे की बुनियाद के ऊपर है। उसी मुआहदे को लेके इनका यमन जंग के अंदर ख्याल था कि पाकिस्तान इनकी जंग लड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात आके यहाँ की कि ये चूंकि दोनों मुसलमान ममालिक हैं और दोनों मुसलमान ममालिक के अंदर पाकिस्तान कैसे फरीक बन सकता है, चूंकि हमारा मुआहदा ये था कि आप जो हैं वो अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर हमला करेंगे, इश्तियाल अंगेजी करेंगे, उसके जवाबदेह हम नहीं हैं। तो इन दो मुसलमान मुल्कों के दरमियान में हम एक फरीक कैसे बन सकते हैं, किसी दूसरे मुसलमान मुल्क के ऊपर आपके लिए आपकी खातिर हमला कैसे कर सकते हैं। ये शायद अरबों को पहला मौका था जब पाकिस्तान ने थोड़ा सा उनको आंखें दिखाई, उनको लगा कि पाकिस्तान उनकी हायर्ड गन नहीं है, पाकिस्तान उनके लिए जंगे लड़ने वाला नहीं है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की असेंबली के अंदर डिबेट हुई। नवाज शरीफ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान अपोजिशन के अंदर थे। तो पाकिस्तान की असेंबली ने एक करारदाद मंजूर की जिसके अंदर ये कहा कि आप दोनों के मसले को हल करवाने के लिए तो हम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन हम फौज भेज के जंग लड़ नहीं सकते, ना हमारा ये मैंडेट है, ना हम चाहते हैं कि इस किस्म का हो। ये वो पहला ऐसा मामला पिछले एक दिहाई के अंदर हुआ जहां पे अरबों को बहुत तकलीफ हुई। उनका ख्याल ये नहीं था, वो एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। उसके बाद फिर हुआ क्या? उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान से अपना रुझान इंडिया की तरफ करना शुरू किया और जो मोदी हैं, मोदी जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, उसको बुलाया गया और सऊदी अरब का आला जो अवार्ड है उसको दिया गया। और इस तरह से एक ऐसा मौका भी आया कि तारीख में पहली बार जो है
इंडियन आर्मी चीफ जो है उसने विजिट किया सऊदी अरब का। ये सारी बातें क्या थी कि पाकिस्तान को टीज करने वाली कि हम आपके मुकाबले में आपके दुश्मन की तरफ जाएंगे। फिर आज से 2 साल पहले एक ऐसा मामला होता है जहां पे कश्मीर की जो हैसियत है इंडिया उसको तब्दील करता है और आर्टिकल 370 रिवोक कर देता है। ये पाकिस्तान के लिए एक रेड लाइन थी जो इंडिया ने क्रॉस की। अब पाकिस्तान का ख्याल ये था कि जो अरब ममालिक हैं, जो ओआईसी है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, जैसे वो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता है। इस चीज को लेकर सऊदी अरब ने यह समझा कि अब पाकिस्तान का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। चूंकि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल है तो सऊदी अरब भी खामोश हो गया, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। चूंकि उनको अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बन चुके थे, उन्होंने बजाय इसके कि ये करते उन्होंने $100 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया इंडिया के अंदर, खासकर कश्मीर के अंदर भी उन्होंने ऑयल रिफाइनरीज लगाने की बात की। तो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी हैं वो गुस्से में आए। उन्होंने कहा जी अगर ओआईसी कश्मीर के ऊपर मामला जो है वो नहीं कुछ कर सकती या बातचीत नहीं कर सकती तो हमें ओआईसी से क्या लेना देना है। तो ये वो मामला था जहां पे सऊदी अरब को लगा कि पाकिस्तान फिर उनसे बगावत कर रहा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने $3 अरब जो 2018 के अंदर पाकिस्तान को दिए थे उनका हमें वापस करें। पाकिस्तान ने चीन से लिए और उनके हवाले कर दिए। लेकिन बाद में मामला थोड़ा सा हल होता हुआ दिखाई दिया, लगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो मामूल के मुताबिक हैं। अब अक्टूबर के महीने में यह ऐलान हुआ और ये $3 अरब पाकिस्तान को नहीं मिले, उनके अंदर डिले होता गया। फिर यह हुआ कि जो सऊदी अरब के नवाफ अल-मालकी जो सफीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ये कहना पड़ा कि ये पैसे जल्द पाकिस्तान के पास आ जाएंगे। अच्छा, वहां पे भी हो गया। फिर पाकिस्तान की काबीना की मंजूरी से पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। 1 महीने के बाद यानी कल जो है वो पाकिस्तान की जो काबीना है उसने मंजूरी दी। लेकिन यहां तक तो बात आपको समझ आ गई कि सब इतना अच्छा नहीं है जितना स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा था। अब उसकी डिटेल सामने आई है तो पाकिस्तान को यह समझ आई है कि इतना आसान नहीं है। अरबों ने इस बार दोस्ताना या बरादराना हमारे साथ ताल्लुक कायम नहीं किया बल्कि ताजिराना ताल्लुकात कायम किए हैं, जिसका मतलब यह है कि गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर किया गया, बिल्कुल कोई उस तरीके से नहीं किया गया। और इस पूरी की पूरी दोस्ती को पाकिस्तान को शायद जकड़ने की कोशिश की गई है कि चलिए ये हमसे पैसे लेंगे तो हमारे असर और रसूख में आ जाएंगे। अब इसकी तफसीलात हैं क्या। पाकिस्तान जब आईएमएफ से पैसे लेता है, पाकिस्तान जब वर्ल्ड बैंक से पैसे लेता है, कहीं से भी आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तय करते हैं, लाइक 3% के ऊपर या 4% के ऊपर आपको वो कर्ज मिलता है जिसको आप इंटरेस्ट कह सकते हैं, जो मर्जी आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें। लेकिन अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को कोई मुफ्त में पैसे नहीं दे दिए। जैसे पहले वो कहते थे कि ये $3 अरब अपने रख लीजिए, हमें 3 साल बाद वापस कर दीजिएगा, ये तेल ले लिए उधार जो है। जिस तरह पाकिस्तान जब एटमी धमाके की हमारे ऊपर पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने तब भी हमारी मदद की और हम उनका हमेशा से शुक्रिया अदा करते आए हैं कि वो हमें सपोर्ट करते आए हैं, हमारी मदद करते आए हैं। और शायद उनकी वजह से हमारे ईरान के साथ भी ताल्लुकात उस तरह से नहीं हो पाए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। लेकिन अब ये बताया गया 3.8% का मार्जिन है, यानी वो जो $3 अरब आप रखेंगे हमारे रिजर्व्स के लिए, उसके ऊपर 3.8% हमें वो चार्ज करेंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पर उन्होंने हमारे साथ किया क्या है। ये थी अब तक की अपडेट्स। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।